करते हैं। तो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे हमने पार्लियामेंट कवर किया है, मेन इसका कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 168 से लेके 212 पार्लियामेंट का क्या था। 79 से 122। तो ये पार्लियामेंट का ध्यान रखना है कि 79 से लेके 122 तक, और स्टेट लेजिस्लेचर का है 168 से लेके 212। ये हमें इस चीज में हेल्प करेगा, जैसे कोई रैंडम क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आया था 2021 के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर। तो ऑल्दो इसका सेक्शन आर्टिकल स्पेसिफिक 169 है, लेकिन हमें इतना ध्यान नहीं आता, तो एटलीस्ट 168 लिख सकते हैं, जिसके अंदर दोनों हाउसेस के बारे में बात की है, या फिर 168 से लेके 212 तक की बात कर सकते हैं हम। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसने लिखा भी यही है कि एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर विच लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर एस्टैब्लिश्ड। तो हमें थोड़ा सा नियर बाय आइडिया तो हो कि कितना आर्टिकल है। तो हमने किया कि आर्टिकल 79 से लेके 122 फॉर द पार्लियामेंट, 168 से लेके 212 फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। अब बात आती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर किसी को लक्ष्मीकांत वाला ध्यान हो, कितने मेंबर्स होते हैं। ओके, प्रीलिम्स की एक लाइन है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ज्यादा मेंबर्स होते हैं। क्या ये ट्रू है? प्रीवियस ईयर की लाइन है ये। मैम नो मैम। काउंसिल में 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। यस। तो 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे मेंबर्स होते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये हो गई। अब ये लक्ष्मीकांत के अंदर आप रिवाइज करोगे कि जैसे कुछ टीचर्स से, मतलब वो नॉमिनेट करते हैं, अलग अलग एरिया से जो नॉमिनेशन होके आता है, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से नॉमिनेशन होता है, मतलब वो इलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो 1/3 ऑफ द टोटल जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर्स हैं वो यहाँ पे होते हैं। मतलब इसका मतलब अगर मान लो कि ज्वाइंट सीटिंग होती है, वैसे तो ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन ही नहीं है स्टेट लेवल पर, बट अगर होगी भी तब भी किसका से हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सीटिंग इन स्टेट लेवल। मैम बिकॉज हर स्टेट में काउंसिल्स अवेलेबल नहीं है। ओके, और मैम क्योंकि जो काउंसिल के जो सजेशंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं मैम। तो एग्जैक्टली, वो कुछ भी बोल। मेन रीजन यही है कि अगर मान लो एक बिल, मतलब अगर हम करते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाता है, उसके बाद मे बी इट विल गिव सम रिकमेंडेशंस और अमेंडमेंट्स देगा वो। अब ये किस पे डिपेंडेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली पर है कि वो लेता है या नहीं लेता उस अमेंडमेंट्स को। मे बी वो सेम बिल, मतलब ये जैसे हम बिल एक्स था, उसी को दोबारा ये दोबारा भेजते हैं। अब बताइए कि वो, मतलब सेम बिल पे कितनी देर रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे कितनी देर 14 डेज। लेजिस्लेटिव। 14 डेज वाली जो प्रोविजन है दैट इज फॉर मनी बिल। यहाँ पे होता है 3 मंथ्स, वो मैक्सिमम रख सकते हैं, यहाँ पे 1 मंथ। तो इन टोटल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो सिर्फ 4 मंथ्स के लिए किसी भी बिल को डिले कर सकते हैं, और कोई भी रिकमेंडेशन अमेंडमेंट अगर वो सुजेस्ट करते हैं तो दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसीलिए ज्वाइंट सिटिंग की कोई प्रोविजन नहीं है, डेडलॉक नहीं हो सकता। तो ऑन एंड ऑल अगर हम देखते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली का से जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल से ऊपर रहता है। तो अगर कुछ कंपैरिजन में आता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या डिफरेंस है, तो आप ये लिख सकते हो। और वरना आता है कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो नेगेटिव साइड पे हम लिख सकते हैं कि इसका जो, मतलब हम कहते हैं कि चेकिंग फंक्शन है ऑन लेजिस्लेटिव असेंबली, वो प्रॉपरली वो कर नहीं पाते, क्योंकि इनके पास सिर्फ ये एडवाइजरी है, रिकमेंडेटरी है। तो हमने लक्ष्मीकांत वाला पार्ट जो था वो वहां से रिवाइज करना है। अब क्वेश्चन आता है मेन, कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका पार्लियामेंट के साथ क्या डिफरेंस है, उसपे क्या लिमिटेशंस है। एक तो यही कि कुछ जो सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स हैं वो प्रीवियस सैंक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट का। कोई एग्जांपल दे सकता है इसकी?
मैम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। वो तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकते, वो तो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही हो सकते हैं। एनी अदर एग्जांपल्स? मैम ऑर्डिनरी बिल्स। मैम टू No. मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट। ओके, लेट मी टेल यू, एक तो अगर आप हाई कोर्ट की पावर को चेंज कर रहे हो तो मैंडेटरी है प्रेसिडेंट की जो है रिजर्व करेगा गवर्नर। और सेकंड जो आपने पढ़ा होगा, मतलब हमारे इंडिया के अंदर फ्री ट्रेड है बिटवीन द स्टेट्स, अगर उस पर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है स्टेट तो वो रिजर्व होना ही चाहिए। ये लक्ष्मीकांत ने मेंशन है। ये दो लाइक सिचुएशंस हैं जहां पे गवर्नर के लिए कंपलसरी है कि वो रिजर्व करेगा ही करेगा बिल। ये जब आप गवर्नर चैप्टर रीड करोगे लक्ष्मीकांत से तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि वहां पे कहाँ पे प्रीवियस सेंक्शन होना ही चाहिए। इनफैक्ट जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है चैप्टर, वहां पे भी ये मेंशन्ड है बात। तो आप कुछ बिल्स जो है मैंडेटरी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हैंड नहीं है, पार्लियामेंट का अपर हैंड है। और जो अर्चना ने बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, आप ये भी लिख सकते हो कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया, ये सब जो है स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। और कोई भी एग्जाम्पल ध्यान में आ रही हो? और मे भी आप कह सकते हो कि स्टेट की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो भी पार्लियामेंट के हाथ में है, Yes, दैट टू विद सिंपल मेजोरिटी। और ये मैंने राज्यसभा का एक एग्जांपल दिया है। राज्यसभा अगर 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है पास कर दे तो वो स्टेट लिस्ट पे बना सकते हैं पार्लियामेंट। इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर पार्लियामेंट के पास चली जाती है पावर्स। और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये दोनों इमरजेंसी की सिचुएशन ही है। ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ये किस सिचुएशन में होगा, मतलब प्रेसिडेंट रूल। और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऊपर जो बात हो रही है वो नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है। मतलब वो अगर आप लक्ष्मीकांत के अंदर इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे समझ में आएगा कि प्रेसिडेंट रूल किस सिचुएशन में अप्लाई होता है। ये कुछ लिमिटेशंस हो गई ऑन द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब आती है बात कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमने पढ़ा कि वो पहली बात तो 1/3 ही होता है, सेकेंड चीज वो रिकमेंडेटरी है, लेकिन स्टिल देर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप ये किसके काउंटर पार्ट में मतलब थिंक करोगे? मैम राज्यसभा की। राज्यसभा। तो राज्यसभा के जितने भी हमने पॉजिटिव्स पढ़े थे वो यहाँ पे सेम आ जाएंगे। एक तो यही कि चेक्स एंड बैलेंसेस में हेल्प करता है, मतलब हेस्टी जो पास होते हैं बिल्स उसके अगेंस्ट वर्क करता है। डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब हमने कहा ही था कि जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल जो हैं वो नॉमिनेट करते हैं, उसमें हेल्प करता है। और ऑटोक्रेसी को प्रिवेंट करता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही अगर पार्ट जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेट होगी तो मेजोरिटी जो गवर्नमेंट है उसका से बढ़ जाएगा। और फिर जो भी बर्डन है वो भी रिड्यूस कर देता है। मतलब ये सिंपल जो राज्यसभा के होते हैं वही यहाँ पे लिख देने हैं। लेकिन स्टिल इसका क्रिटिसिज्म क्या हो जाएगा, वही कि रिकमेंडेटरी है और जो ये इफेक्टिव चेक नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये 4 मंथ्स ही डिले कर सकता है। और जैसे हमने उसमें कहा था कि नॉमिनेशन होता है जो मेंबर्स का, जैसे सीजीआई को अपॉइंट कर दिया, तो यहाँ पे भी जो डिफीटेड मेंबर्स हैं उनको बैकडोर एंट्री प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है इसको। फिर उसके बाद ये एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन एज इन के मतलब दो दो हाउसेस को मेंटेन करना एट द स्टेट लेवल तो एक्सपेंसिव हो जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटी की इस पर एक बात है, वो आप लर्न कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट टाइम, कि अगर जो स्टेटस है सेकंड चैम्बर का वो टेम्परेरी इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो डिपेंड करे गवर्नमेंट ऑफ द डे। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिमूव या मतलब सेटअप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए और अबॉलिशन करने के लिए क्या प्रोसीजर है, दैट इज इम्पोर्टेंट। स्टेट लेजिस्लेचर को मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली को पार्लियामेंट को बोलना पड़ता है रिमूव या ओके, कौन सी मेजोरिटी होती है एट द स्टेट लेवल एंड एट द पार्लियामेंट लेवल? स्पेशल मेजॉरिटी इन स्टेट्स, सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। तो बेसिकली उनको रिमूव करने के लिए आप क्या कहोगे, सिर्फ विद द सिंपल मेजोरिटी एट द पार्लियामेंट लेवल वो रिमूव कर देते हैं। और इनफैक्ट किसके मूड पर डिपेंड करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अगर पास हो गया तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को वो मतलब हटा देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर वो मतलब जो इंटेंट है सेम नहीं रखते इन द बिल, डिफरेंट गवर्नमेंट हो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, तो क्या होगा, वो रिमूव कर देंगे।
अभी रिसेंट के अंदर जैसे कर्नाटका के अंदर हुआ था, वो आई थिंक एंटी कन्वर्जन बिल को लेके था कि वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो है उनकी मेजोरिटी एस्टेब्लिश हो जाए बाय द मेजोरिटियन गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का रोल रहता है किसी भी बिल को पास होने के लिए। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी की आप ये लाइन मेंशन कर सकते हो कि इट शुड नॉट डिपेंड ऑन दैट। ये आपका एक स्टेटस जो है विद रिगार्ड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर हम उसकी जो सिग्निफिकेंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं अगर उसको हम टेम्परेरी नेचर का नाम छोड़े। यस रूपाली। वो कर्नाटका वाला दोबारा समझा दो। मतलब वो डिस्कशन ये थी सिर्फ कि एंटी कन्वर्जन बिल को पास करने के लिए कर्नाटका के अंदर ये डिस्कशन थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ इलस्ट्रेशन आप जो मेंशन कर पाओ कि कर्नाटका के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट का ही मतलब मेजोरिटी रहती है तो वो एंटी कन्वर्जन बिल को पास कर पाते थैंक यू। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इतना ही है, मतलब जो पार्लियामेंट का हुआ जो काउंटर पार्ट हो गया।